नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। आज पीएम मोदी फतेहपुर में करीब शाम 4 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील करेंगे। आज करहल में अमित शाह की रैली जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। फिरोजाबाद में और लखीमपुर में भी शाह करेंगे प्रचार प्रसार। लखनऊ में करेंगे संगठनात्मक बैठक। बांदा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। बांदा में 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में रहेंगे और बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद के लिए मोगा में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब में भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए आखिरी के 2 दिन बचे हैं। कल शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक लोग कुएं में गिर गए, जिसमें 13 महिलाओं की मौत हुई। हल्दी की रस्म के दौरान कई लड़कियां और महिलाएं पास स्थित एक कुएं में बनी जाली पर खड़ी थी। अचानक से कुएं पर लगी लोहे की जाली टूट गई, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुशीनगर में हुए हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कामना की। अमित शाह ने कहा कि कुशीनगर जिले में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने अपने को खोया है, उनकी इस अपूर्णीय क्षति को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर हादसे को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की संवैधानिकता पर 1 महीने में फैसला देने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले पर आदेश दिया है कि कानून लागू नहीं करने वालों पर सरकार कार्रवाई नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट से नौकरी आरक्षण मामले पर राहत मिलने के बाद डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। नीलोखेड़ी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में रजिस्ट्रियों में हुए फर्जीवाड़ा पर सख्त बयान देते हुए कहा है कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में ऐसे 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक सस्पेंड किया। रूस और यूक्रेन संकट पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है और यूक्रेन में फंसे हरियाणवियों को लोगों की मदद करने की अपील की। यूक्रेन में हरियाणा के करीब 200 लोग फंसे हुए। बता दें कि यूक्रेन में युद्ध की हालत बने हुए, इसीलिए इसकी वतन वापसी के लिए हरियाणा सरकार उचित प्रबंध करे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,757 केस सामने, 541 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 766 नए मामले सामने आए, 5 की मौत, 830 मरीज रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में 703 केस, 5 की मौत, एक दिन में 1200 से ज्यादा मरीज रिकवर। गुरुग्राम में 24 घंटे में 337 नए केस सामने आए, 2 की दरमियान मौत हुई, 450 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 53 केस सामने, 115 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में कोरोना संबंधी सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई है। अब पहले की तरह ही सभी बाजार खोल दिए गए हैं और पूरी क्षमता के साथ शैक्षणिक संस्थाएं भी खुल चुकी हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन से सभी प्रतिबंध को हटा दिया गया। इसको लेकर हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों दुकानदारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। खनन विभाग की ई पोर्टल में हुई तब्दीली के बाद सड़कों पर ओवरलोड वाहन दिन रात धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे, जिसको लेकर हादसों का जो खतरा है वो लगातार बनता रहता है। अब ई पोर्टल में हुई तब्दीली पर रोक लगवाने की मांग को लेकर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को शिकायत भेजी गई। सोसाइटी की ओर से कहा गया है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो न सिर्फ इससे मोटर वाहन अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, बल्कि सड़कों पर ओवरलोड की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। सोसाइटी अध्यक्ष
एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा है कि यमुनानगर खनन क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। हरियाणा खनन विभाग के इस ई पोर्टल पर हुए विकल्प के जरिए यमुनानगर की सड़कें अधिक भार के कारण जल्द ही टूट जाएगी। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हरियाणा खनिज विभाग के साइट पोर्टल में ई रवाना के वाहन अधिनियम से अधिक खनिज लोड और ई रवाना बनाने के विकल्प पर तुरंत रोक लगाई जाए। झज्जर में स्कूल वैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों का ओवरलोड किया गया है। ओवरलोडिंग की वजह से कुछ दिन पहले सड़क हादसा हुआ था। यमुनानगर के जम्मू कॉलोनी में पिटुल कुत्ते ने अपने ही मालिक को नरेंद्र सिंह पर हमला कर दिया है और ऐसे में मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में परिवार के लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। परिवार के लोग ने पुलिस कार्रवाई नहीं कराई है और अस्पताल से शव बाहर लेकर आ चुके हैं। बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सोसाइटी पार्क में प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटा दिया। स्थानीय लोगों ने शंख बजाकर प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया। गुरुग्राम में सेल्फी और रेल ट्रैक पर लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। जीआरपी के आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 साल में 305 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए हैं, जिसमें 100 लोगों ने आत्महत्या की है। 205 लोग ऐसे थे जिनका रेल ट्रैक पर लापरवाही के चलते मौत हुई, यानी कि हर साल तकरीबन 70 लोग और हर महीने तकरीबन 5 लोग लापरवाही से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि समय समय पर जीआरपी और आरपीएफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती रहती, बावजूद इसके आंकड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। जीआरपी अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर लोग ट्रेन के आने के वक्त रेल लाइन क्रॉस करते हैं और सावधानी नहीं बरतते, इसके चलते यह हादसा होता है। इंद्री के खानपुर गांव के पास आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंबाला जाने से रोक दिया है। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अंबाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही आशा वर्कर को अंबाला बस स्टैंड पर पुलिस ने हिरासत में लिया। सोनीपत के मिनी सचिवालय में पटवार और कानूनों में बैनर तले पटवारियों ने प्रदर्शन किया। रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़ा के आरोप लगाने के बाद पटवारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अप्रैल 2017 से अगस्त 2021 तक रजिस्ट्री में गड़बड़ झाला करने का आरोप पटवारियों ने लगाया है। आरोपों को लेकर पटवारियों ने 2 दिन का विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। 2 दिनों तक पटवारी काम नहीं करेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। जमीनों की रजिस्ट्री में एक फर्जीवाड़े को लेकर सरकार द्वारा की गई जांच के खिलाफ पटवारी और कानून एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। करनाल में पटवारी जिला सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रजिस्ट्रियों में हुई धांधली में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। बल्लभगढ़ में महज 1.5 दिन बाद ही कब्जा धारक की सिटी पार्क की जमीन पर की गई 4 दीवार को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से तुरंत की गई कार्रवाई को लेकर बल्लभगढ़ वासियों में खुशी की लहर है। जुलाई 2013 में पार्क की जमीन पर भूमाफियों को कब्जा दिलाने वाली कांग्रेस सरकार अपने 1.5 साल के बचे हुए कार्यकाल में भी जनहित में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। बल्लभगढ़ डिपो से सिटी बस की शुभ गमन बसों को शिफ्ट किया जाएगा। डिपो में रोजाना नीले रंग की शुभ गमन सीट बस की 60 बसों को करीब खड़ी रहती हैं। हरियाणा रोडवेज की डिपो में इन बसों को खड़ा करने पर बाकायदा 200 रुपए का शुल्क भी तय किया गया है। इन बसों पर हरियाणा रोडवेज का करोड़ों रुपए का बकाया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी बसों को बल्लभगढ़ बस स्टैंड के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन बसों का संचालन किया जाता है। सिरसा में उपायुक्त अजय तोमर ने परिवार पहचान पत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अजय तोमर ने बताया कि अब तक 95% परिवारों को पहचान पत्र यहां पर बनाया जा चुका है। वही सीनियर सिटीजन के पेंशन के लिए कार्यालय के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। फरीदाबाद को कैटल फ्री करने के लिए कई गौशाला बनाई गई है। इसके बावजूद भी सड़कों पर गाय घूमती नजर आती हैं। लोगों का कहना है कि सड़कों पर इस तरह से गायों का घूमना सही नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि गायों को गौशाला में भेजा जाए, पर प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती।
पलवल में जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा है कि बेटी बचाओ अभियान का परिणाम सामने आ गया है। पलवल पूरे प्रदेश में लिंग अनुपात में चौथे स्थान पर पहुंचा। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में पिछले साल 26,799 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से 12,724 लड़कियों ने और 14,075 लड़कों ने जन्म लिया। बल्लभगढ़ के सेक्टर 24 में बना पुलिस थाना आकर्षण का केंद्र बना हुआ। यहां साफ सफाई और पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहीं आगे के प्रांगण को रंग बिरंगे फूलों के पौधे और छायादार वृक्ष लगाकर सजाया गया है ताकि यहां आने जाने वाले लोगों को पुलिसकर्मी यहां पर महसूस करवा सकें। गुरुग्राम के 50 स्कूल में सरकार ने अटल टीचिंग लैब खोली है। लैब में बच्चों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा मिलेगी। वही अटल लैब में बच्चों का प्रैक्टिकल शिक्षण मिलेगी। लैब में आईआर सेंसर से लेकर 3D प्रिंट्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर भी यहां पर मौजूद होंगे। करनाल में पिछले 2 महीने से हड़ताल और 2 दिन से महापड़ाव देखकर बैठी आंगनबाड़ी वर्करों ने धरने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने समर्थन दिया। शैलजा ने आंगनबाड़ी वर्करों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि इन वर्करों की यहां पर जायज मांग को सरकार को माननी चाहिए, जबकि सरकार को सोचना भी चाहिए। 1 अप्रैल से सरकार द्वारा और मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के आहट के चलते निजी स्कूल संचालक लामबंद हो गए हैं। निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से नियम पूरा करने का समय मांगा है, तो वही सरकार का आदेश वापस न लेने पर बच्चों और अभिभावकों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। HSEB वर्कर यूनियन ने प्रदेश महासचिव सुनील खटाना सरकार से कहा है कि हमारी मांगों पर सरकार ने घोषणा भी कर दी है, लेकिन लागू अभी तक नहीं की। प्रदेश में बेहतर बिजली सुविधा देने के लिए बिजली कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर बिजली आपूर्ति में लगे हैं, लेकिन सरकार और प्रबंध कर्मचारियों की सुविधाओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मार्केटिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर घरोंडा की नई अनाज मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर सफाई व्यवस्था को लेकर शेड की समस्याओं का जायजा भी लिया। जल भराव की समस्या से भी चीफ इंजीनियर को अवगत कराया गया, जिस पर चीफ इंजीनियर ने मंडी आढ़तियों को आश्वासित किया कि 15 मार्च तक सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। फरीदाबाद में नगर निगम में अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चलाई थी, उससे अतिक्रमण काफी कम हो चुका है, लेकिन नगर निगम की ढिलाई को लेकर सिर्फ यहां पर दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण करते हुए सड़क तक पहुंच चुके हैं। नगर निगम ने भी कार्रवाई करने की अपील की। बहादुरगढ़ में 60 बैग यूरिया से भरी एक पिकअप गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है। यूरिया खाद सापला से खरीदी गई थी और दिल्ली के लिए अवैध तरीके से लाया जा रहा था, लेकिन बहादुरगढ़ के गांव धैकोड़ा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में खाद से भरी हुई पिकअप गाड़ी को यहां पर पकड़ लिया। राजस्थान से बावल और रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नूह में गौकाशी के लिए बेजुबान गांव की तस्करी का घिनौना कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में बावल थाना पुलिस ने 22 गांव से भरे ट्रक को कब्जे में लिया है। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ लगातार जारी है। रेवाड़ी में कपड़ों के शोरूम में कुछ बदमाशों ने उधार में कपड़े मांगे। जब दुकानदार ने मना कर दिया तो उस पर हमला कर दिया और ऐसे में दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दुकानदारों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है और फिलहाल इलाज लगातार जारी है। वारदात सीसीटीवी में कैद है। घरौंदा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे रोड पर स्थित गोल्डन नर्सिंग होम पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां नर्सिंग होम में अवैध रूप से महिला का गर्भपात करने की तैयारी में स्टाफ जुटा हुआ था। पलवल के होडल सीआईए पुलिस ने गांव के फुलवाड़ी में हुए राजकुमार मर्डर मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया।
वही एक दिन से पुलिस रिमांड में वारदात में प्रयुक्त रिवॉल्वर भी बरामद किए गए हैं। जेल की सलाखों के पीछे आरोपी को भेज दिया गया। मेवात के गांव गुन्नुवाट में निजी फाइनेंस कंपनी के कनेक्शन एजेंट की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटना के बाद बदमाश रुपए, टैबलेट और मोटरसाइकिल लेकर फरार। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। जज्जर में एक गांव में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। विवाहिता की आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों को यहां पर जिम्मेदार ठहराया। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां बदमाशों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक घर में घुसकर 2 लुटेरों ने लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान पीड़ित परिवार ने बताया है कि बदमाशों ने उनके ऊपर हमला भी किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। आगे की जांच पड़ताल जारी है। पलवल पुलिस को विरुद्ध महिला ब्लाइंड मर्डर में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका खुलासा डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने की है। सीआईए पलवल ने रेलवे कॉलोनी में वृद्ध महिला की हत्या कर लूटपाट मामले में पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पलवल के गांव औरंगाबाद में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की शादी 9 महीने पहले हुई थी। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते हत्या का आरोप लगाया। मृतक के भाई ने पुलिस को ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ससुराल पक्ष पर दहेज में कार और नकदी मांगने का आरोप लगाया है और कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर मृतका को परेशान किया जाता था। रेवाड़ी में स्पा सेंटर पर उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रेड किया गया है। रेड के दौरान 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पा की आड़ में गलत कार्य होने की पुलिस को सूचना मिली थी। 6 दिन पहले भी एक स्पा सेंटर में रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। सिरसा की मंडी कलानवाली में लूटपाट और हत्या मामले को पुलिस की एसआईटी ने सुलझा लिया। मामले के गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वही 2 अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, रिमांड पर भेजा गया। सिरसा के महाराणा प्रताप चौक के पास सिरसा डिपो की हरियाणा रोडवेज की बस एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज लगातार जारी है और स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम बना ली है। बीसीसी के सूत्रों के अनुसार 15 सीजन 27 मार्च से शुरू हो सकता है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया। श्रीलंका टीम के दौरान की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। अरे भैया, तुम्हें कब से